जी दोस्तों, देखिए आज की जो क्लास रहेगी इसमें हेक्सा ब्लेड, जैसे आप लोग कटिंग करते हैं, मान लीजिए कोई धातु का जब काटते हैं तो धातु को काटने के अनुसार हम हेक्सा ब्लेड का चुनाव भी करते हैं। यदि आप लोग एक साधारण सी हेक्सा ब्लेड लिए हैं और हर प्रकार के उससे धातुओं को नहीं काटा जा सकता है, इसलिए जैसे कभी कभार होता क्या है कि हार्ड धातु है, मुलायम धातु है, पतली धातु है, मोटी धातु है, जैसे कोई प्लेट है और पाइप है, तो दोनों में थोड़ी डिफरेंट है कि जैसे पाइप रहेगा तो पाइप में मतलब पतली चादर होती है, और जैसे मोटी है, मोटी कोई प्लेट है, या कह सकते हो जैसे मतलब दुकानों में कभी कभार बोल देते हैं वो पटिया, पटिया कहो या प्लेट कहो, ठीक। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। यदि हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार कौन सा किस मतलब किस जगह और कैसे उसका चुनाव करना है। इसमें हेडिंग डाल भी दिया गया, हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण। हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण जैसे ब्लेड, फिर इसके बाद पिच, फिर कटे दांते, चार ये भागों में बांट दिया गया है। वर्गीकरण कितने भागों में? चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, ये चार तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यदि हम चार तरीके से वर्गीकृत कर लेंगे तो उसमें किस प्रकार दांते हैं और उनकी लंबाई के अनुसार हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे ये पिच दिया हुआ है ना, तो वो प्रति सेंट वो एमएम में मतलब स्पष्टीकरण है कि इतने में कितने दांते होंगे। जैसे सबसे पहले ये ब्लेड दिया गया है कोर्स ब्लेड। कौन सी ब्लेड है? कोर्स ब्लेड। कोर्स ब्लेड की पिच यदि पूछा जाए कि कोर्स ब्लेड की पिच की जो एमएम में है स्पष्टीकरण दीजिए, तो आप कहेंगे कि 1.8 एमएम होता है, ठीक। और कितने दांते होते हैं, जैसे इधर दिया गया है एक एक ये आप लोगों की हेक्सा ब्लेड है, थोड़ी सी हम बना भी दे रहे हैं आप लोगों को। ये हेक्सा ब्लेड है, ठीक। हेक्सा ब्लेड में आप क्या पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे 1.8 एमएम यहाँ से स्टील रूल अथवा किसी माध्यम से आप नापना चाहते हैं, क्योंकि एक होल से दूसरे होल तक के बीच की दूरी को ब्लेड की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ से लेके और जितना 1.8 एमएम मतलब कहने का कि 1 सेंटीमीटर और 8 मतलब एमएम में 8 खाने, और इतने बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोर्स ब्लेड कहते हैं। इसमें कितने दांते पाए जाएंगे? इसमें 14 दांते पाए जाएंगे। जैसे इसमें आप 1 2 3 4 इस तरह गिन के कितने खाने पहुंच जाएंगे ये दांते? 14 दांते पहुंच जाएंगे। तो वो कौन सी ब्लेड होगी? कोर्स ब्लेड होगी, ठीक। यह हार्ड क्या बोलते हैं कि जो मोटी धातु है, मोटी धातुओं में क्या जैसे मतलब लगभग एल्यूमिनियम है कह दो, या कुछ प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है तो इसको हम काटने में यूज कर सकते हैं कोर्स वाली ब्लेड का। तो आपसे पूछा जाएगा कोर्स ब्लेड में कितने दांते पाए जाते हैं, तो आपको बोल देना है कि 14 दांते पाए जाते हैं कोर्स ब्लेड में। और मीडियम में कितने दांते होते हैं? यह मीडियम ब्लेड में कितने दांते होते हैं? 18 दांते होते हैं। फाइन ब्लेड में कितने दांते पाए जाते हैं? 24 दांते पाए जाते हैं, वो भी 1 एमएम में, ठीक। यहाँ एमएम की बात करता है, लेकिन यहाँ 1 दशमलव लिखा है ना, 1.0 एमएम की बात करता है, तो 1 सेंटीमीटर कहा जाएगा। 1 सेंटीमीटर में यहाँ क्या बोलेंगे? फाइन ब्लेड जो होगी तो 1 सेंटीमीटर में 24 दांते पाए जाएंगे, ठीक। तो वो कौन सी ब्लेड कहलाएगी? फाइन ब्लेड। और इसके बाद वेरी फाइन ब्लेड में 0.8 एमएम मतलब कहने का 8 छोटे छोटे खानों में 32 दांते पाए जाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं वेरी फाइन ब्लेड। और ये अधिकांशतया हार्ड धातुओं में प्रयोग की जाती है। जैसे हार्ड धातु कौन सी हो सकती है?
जैसे हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, उसमें आप लोग इस वेरी फाइन पिच वाली ब्लेड का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, ये आप लोगों को समझा दिया कि हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। देखिए एक बार फिर से बहुत फास्ट कोर्स, जैसे हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण पूछे, हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, ये 4 भागों में बांटा जाता है या 4 वर्गों में बांटा गया है। अगर पूछे कि इनकी पिच किस प्रकार बताएंगे, तो कोर्स की पिच होती है 1.8 mm, मीडियम की होती है 1.4 mm, फाइन की होती है 1.0 mm, वेरी फाइन की 0.8 mm। और इनके अगर दांते पूछा जाए तो कोर्स ब्लेड के दांते 1.8 mm में 14 होते हैं, मीडियम में 1.4 में 18 दांते होते हैं, फाइन में 1.0 mm में 24 दांते, वेरी फाइन में 0.8 mm में 32 दांते पाए जाते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ना पसंद आए कोई बात नहीं। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके।